कंसीडर दिस गेट 2003 क्वेश्चन ओके बेस्ड ऑन एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन क्या है। इन अ बॉटम अप इवेल्युएशन ऑफ सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन ओके, एक कोई एसडीडी है जिसके बॉटम अप इवेल्युएशन की बात की जा रही है। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कैन, मतलब इस एसडीडी में इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हैं ओके। तो अगर जो सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन है उसमें इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हैं ओके, तो इसका मतलब है क्लियर कट कि वो एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन तो नहीं है ओके। अब बात करते हैं आगे पूरा क्वेश्चन। इन अ बॉटम अप इवेल्युएशन ऑफ अ सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कैन ऑलवेज बी इवेल्युएटेड। तो क्या इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हमेशा इवेल्युएट किए जा सकते हैं? द आंसर इज नो ओके। पहली बात यह है कि अगर वो मीन्स वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट नॉर्मल इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, रेस्ट्रिक्टेड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट नहीं है ओके। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या होता है? जो अपनी वैल्यू कंप्यूट करे या किससे इनहेरिट करे कंप्यूट करते समय? अपने सिबलिंग्स से या पेरेंट से ओके। तो वो एट्रीब्यूट इनहेरिटेड होगा। और रेस्ट्रिक्टेड इनहेरिटेड क्या है? वो अपनी वैल्यू कंप्यूट कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है फ्रॉम पेरेंट और द लेफ्ट सिबलिंग्स ओनली। तो जो एल एट्रीब्यूटेड की डेफिनेशन है, एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है, उसमें रेस्ट्रिक्टेड इनहेरिटेड का एट्रीब्यूट होता है, मतलब अपने लेफ्ट सिबलिंग से ही या पेरेंट से ही इनहेरिट कर सकता है वैल्यू, उनसे ही का यूज करके, उनकी वैल्यू यूज करके ही अपनी वैल्यू कंप्यूट कर सकता है ओके। तो अगर ये मीन्स नॉर्मल इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑलवेज बी इवेल्युएटेड। इवन रेस्ट्रिक्टेड जो आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है वो हमेशा आप उसको कंप्यूट नहीं कर सकते हैं ओके। वो बताता हूं मैं किस तरीके से। तो ये ऑलवेज बी इवेल्युएटेड ये रॉन्ग ऑप्शन है। बी इवेल्युएटेड ओनली इफ द डेफिनेशन इज एल एट्रीब्यूटेड। यस, अगर एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है ओके, अगर एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है तो इसमें जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है ओके, वो एक्चुअल में क्या है? रेस्ट्रिक्टेड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, मतलब या तो पेरेंट से वैल्यू अपनी इनहेरिट करे या तो लेफ्ट सिबलिंग से। तो इसको बॉटम अप इवेल्युएशन जब कर रहे हैं मींस इन वन फ्लाई, बॉटम अप पार्सर से पार्सिंग कर रहे हैं, हम पैरेलल जो है जो एट्रीब्यूट्स नोड के नॉन टर्मिनल के रिस्पेक्टिव आ रहे हैं उनकी वैल्यू भी कंप्यूट हो रही है ओके। तो ये काम किया जा, मतलब ये काम जैसे टॉप डाउन पार्सर, इसमें अगर इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड करूं टॉपिक को, तो पहली बात बोलते हैं कि जो है क्या कहते हैं कि जो एल एट्रीब्यूटेड एसडीडी होती हैं उनका अगर डेप्थ फर्स्ट विजिट करें पार्स ट्री का तो उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज कंप्यूट की जा सकती हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। लेकिन अगर पार्सर के रेफरेंस में बात करूं तो टॉप डाउन पार्सर या कह लो टॉप डाउन इवैल्यूएशन स्कीम से क्या किया जा सकता है? सारे एट्रीब्यूट्स जो भी हैं उसमें उनको कंप्यूट किया जा सकता है, इवैल्यूएट किया जा सकता है, बशर्ते ग्रामर क्या होनी चाहिए? हर हाल में LL1 ग्रामर चाहिए ओके। चलो एक पॉइंट ये हो गया अगर टॉप डाउन से कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? अगर बॉटम अप पार्सर है या बॉटम अप इवैल्यूएशन स्कीम है या बॉटम अप ट्रांसलेशन स्कीम है तो कहता है कि LL1 ग्रामर जितनी भी LL1 ग्रामर है उनको बॉटम अप इवैल्यूएशन या बॉटम अप पार्सर से क्या कर सकते हैं? उन डेफिनेशन की, उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को कंप्यूट किया जा सकता है, फिर चाहे वो इनहेरिटेड हो और चाहे सिंथेसाइज्ड हो ओके। लेकिन अगर वो ग्रामर LL1 नहीं है ओके, LL1 ग्रामर है तो उसकी गारंटी है कि उसके हर एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहे इनहेरिटेड हो चाहे सिंथेसाइज्ड हो उसकी वैल्यू कंप्यूट कर देगा ओके। क्यों ऐसा कर देगा? क्योंकि ऑल LL1 ग्रामर्स आर LR1 ग्रामर्स, तो LR1 ग्रामर के लिए तो बॉटम अप पार्सर पार्सिंग करेगा ना, ठीक है। अब यहां पर थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे इसका आंसर निकल रहा है।
कि कुछ ऐसी ग्रामर्स हैं कुछ ऐसी LR1 ग्रामर्स हैं बियॉन्ड LL1 ग्रामर। ओके, मतलब LL1 ग्रामर के अलावा कुछ ऐसी ग्रामर्स हैं LR1 ग्रामर्स जिनको बॉटम अप इवेल्युएशन स्कीम से क्या किया जा सकता है, उनके एट्रीब्यूट्स को इवेल्युएट किया जा सकता है। ओके, फिर उसमें चाहे जैसे वैसे सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है तो उसमें तो कोई कभी इश्यू ही नहीं है, इश्यू हमेशा कंप्यूट करने में इनहेरिटेड एट्रीब्यूट को है। ओके, लेकिन कहता है कि बॉटम अप इवेल्युएशन स्कीम से कुछ सम LR1 ग्रामर्स को क्या किया जा सकता है, इवेल्युएट किया जा सकता है उनके एट्रीब्यूट्स को, चाहे मीन सिंथेसाइज चाहे इनहेरिटेड, लेकिन सबको नहीं। ओके, सबको नहीं, तो बस यहीं पे बात ऑलवेज बी इवेल्युएटेड, यहीं पे ये पॉइंट, ये आंसर गलत हो जाता है। ओके, कि अगर हमेशा होता तो फिर ये सम LR1 ग्रामर नहीं होता, ऑल LR1 ग्रामर, या इस तरह से कुछ होता। ओके, तो बी इवेल्युएटेड ओनली इफ द डेफिनेशन इज L एट्रीब्यूटेड। अगर L एट्रीब्यूटेड है तो फिर मीन्स जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट जो है उसको क्या किया जा सकता है, उसको इवेल्युएट किया जा सकता है। ओके, एंड देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगर इसको पढ़ लेते हैं सी ऑप्शन को, बी इवेल्युएटेड ओनली इफ द डेफिनेशन हैज सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स। ये अपना ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंथेसाइज्ड के अलावा भी अगर ऑप्शन मीन्स जैसे L एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है तो L एट्रीब्यूटेड ये ज्यादा बड़ा सेट है। ओके, L एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है तो इसमें सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स दोनों तरह के एट्रीब्यूट है। ओके, और करेक्ट ऑप्शन एक ही है, एंड देयरफॉर बी इज द मोर एक्यूरेट आंसर। नेवर बीन इवेल्युएटेड ऐसा नहीं है, वो LL1 ग्रामर होती है तो उसके लिए तो गारंटी है कि इवेल्युएट करेगा ही करेगा। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एंड